प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। इससे पहले आप लोगों को कुछ बताते चले कि कल जो संडे है और संडे स्पेशल में आप सभी को पता है कि कल हम लोग लेके आएंगे फटाफट सीरीज का टॉप 100 क्वेश्चन साइंस और सोशल का क्वेश्चन। इसलिए कल के क्लास को आप लोग देखना ना भूलें। कल हमारे साथ जुड़े, साइंस और सोशल का 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, पहले सवाल से। हिंदी का पहला प्रश्न देखिए, हमारे बहुत सारे प्रिय छात्र बोल रहे थे कि सर हिंदी का भी क्लास लेके आए, तो हम लोग लेके आ चुके हैं हिंदी का क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि राजगृह में कौन सा समास है। जो आपका यहाँ पे एक शब्द है राजगृह, इसमें कौन सा समास है? क्या आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, या फिर द्वंद्व समास हो जाएगा, या फिर द्विगु समास हो जाएगा, या फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा? प्रिय छात्रों, आप लोग बताते चले इस सवाल का क्या जवाब होगा। तो देखिए, आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं? बहुव्रीहि जिसमें ना, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहु। बहु मतलब बहुत ज़्यादा। बहु मीन्स यानी घर वाली बहु नहीं, बल्कि बहु मीन्स बहुत ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा। यानी बहुव्रीहि समास उसको बोलते हैं जिसमें ना एक से ज़्यादा माना निकल के आता है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए द्विगु समास जो है, द्विगु समास किसको बोलते हैं? जिसमें ना संख्या का पता चलता हो, जिसमें आपका किसका संख्या का पता चले, उसको द्विगु समास बोला जाता है। एक आपका क्या द्वंद्व है, द्वंद्व में ना प्रिय छात्रों दो शब्दों के बीच में इस तरह का एक चिन्ह रहता है और दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा होता है, उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। यहाँ पे आपका क्या राजगृह तो राजगृह को पहचानने का तरीका क्या है? जैसे आप राजगृह को लिखिए, यहाँ पे राजगृह को लिख सकते हैं राजा का गृह, राजा का गृह यानी राजा का घर। तो देखिए इन दोनों के बीच में राजा और घर, इन दोनों के बीच में क्या आया? आपका का आया, का हो गया, उसका या तो फिर के हो गया या की हो गया। ये सब आपका क्या है? कारक चिन्ह है। अगर कारक चिन्ह आ जाए तो आपका कौन सा समास हो जाएगा प्रिय छात्रों? वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बहुत सारे प्रिय छात्रों का सही जवाब भी आ रहा था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में फटाफट। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो आपको क्या सर्वनाम पूछा है? आप जानते हैं सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो आपका संज्ञा के बदले में यूज हो। संज्ञा के बदले में, जैसे नाउन के बदले में जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं, उसी तरह संज्ञा के बदले में जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में क्या राजेंद्र हो जाएगा? देखिए राजेंद्र तो नाम है तो संज्ञा हो जाएगा। आपका पुस्तक भी नहीं होगा, उसके बाद आपका सीता भी नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में है मैं, जैसे मैं हो गया, वह हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? मैं जैसे राम पढ़ता है, उसके बाद उसके बदले में आप दूसरा लाइन जब लिखिएगा तो वो एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो वो आ जाएगा या फिर मैं आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसको संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या है। अगला प्रश्न है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में मतलब यानी खुद से, क्या बोल रहा है? अपने आप, यानी मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद से चला जाऊंगा। या फिर खुद को आप अपने एक और भाषा में क्या बोलते हैं? खुद। खुद, या फिर उसको क्या बोला जाता है प्रिय छात्रों? निज भी बोला जाता है। निज यानी पर्सनली, खुद से, यानी खुद से। तो क्या बोलता है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? क्या आप आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या फिर निजवाचक हो जाएगा, या फिर निश्चयवाचक हो जाएगा, या फिर संबंधवाचक हो जाएगा? तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था। बोला है कि वो खुद से चलाएगा, खुद का मतलब निज, निज का मतलब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए मेरे बहुत सारे प्रिय छात्रों का सही जवाब भी आ रहा है, बहुत कोई कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब भी दे रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। और कल का क्लास आप लोग बिल्कुल भी ना भूले, कल हम लोग जितना भी अब तक पढ़ चुके हैं उसको हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे। ठीक है प्रिय छात्रों। देखिए अगला प्रश्न है कि सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति जो है उसमें कौन सा समास है? तो देखिए आपको तो अब थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया, द्वंद्व समास के बारे में बताए, तत्पुरुष के बारे में बताए, बहुव्रीहि के बारे में बताए, कर्मधारय के बारे में बताए। तो आप लोग बताइए कि सेनापति, तो सेनापति को आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेना का पति। क्या लिख सकते हैं? सेना का पति। कैसे तरह आप लिख सकते हैं? सेना का पति। तो देखिए सेनापति में यहाँ पे सेना हो गया, पति हो गया, उसके बीच में आपका क्या है? उसके बीच में आपका कारक चिन्ह है, या तो का हो जाए, के हो जाए, की हो जाए। अगर कारक चिन्ह आ जाए तो आपका कौन सा समास हो जाएगा प्रिय छात्रों? वो हो जाएगा तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में फटाफट। देखिए आपका समाज से प्रश्न आना हर हाल में कंफर्म है, आपके एग्जाम में आएगा ही।
देखिए क्या है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। जो मित्र शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? क्या आपका मैत्री हो जाएगा, या मित्रता हो जाएगा, या फिर मित्रत्व हो जाएगा, या फिर मिस्त्री हो जाएगा? तो देखिए आप सबको पता है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मित्रता हो जाएगा। क्या होगा प्रिय छात्रों? मित्रता हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, पेन कॉपी लेके बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो ना उसको आप लोग नोट करते चले और इसी तरह से बार बार आप लोग रिवाइज करते चले। हर हाल में इस बार आप लोगों को एक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एक सीट लेना है प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा क्या बोल रहा है, पढ़िए आप लोग कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या आपका सर्दी हो जाएगा, या लड़की हो जाएगा, या बहन हो जाएगा, या घड़ी हो जाएगा? आप लोग बताइए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो देखिए आप पहले समझिए क्या बोला, भाव। भाव मीन्स फीलिंग। भाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भाव मीन्स क्या? फीलिंग। फील, जो आपका फील होता है, आपको एहसास होता है। तो आपको क्या पता है, लड़की का एहसास होगा, या फिर आपको बहन का एहसास होगा, या फिर आपको घड़ी का, बल्कि आपको ना सर्दी का एक अनुभव होता है, सॉरी सर्दी का आपको ना एहसास होता है कि सर्दी हो रहा है, आपको फील होता है। तो जिसमें आपको ना फील हो, भाव हो, भावनाएं जुड़ी हुई हो जिससे, तो उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्र? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग को बता दें कि लड़की जो है, ये लड़की, ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और बहन जो है वो भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और जो आपका घड़ी है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। आप लोग कोशिश कीजिएगा जो भी सवाल हो ना उस सवाल से ही उसका जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। देखिए अगला क्या है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरा भी आपका आएगा एग्जाम में, एक मुहावरा कंफर्म है, कम से कम आगे 2 आ जाए 3 आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक आना फिक्स है। देखिए क्या है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है क्या? कमर को बांधना, या फिर तैयार होना, या फिर बहुत परिश्रम करना, या फिर खड़ा होना। देखिए कमर कसना, जैसे आप सभी प्रिय छात्र कमर कस चुके हैं, आप लोग कमर कस चुके हैं किस लिए? कि आप लोग को हर हाल में इस बार आप लोग को क्या करना है? डीएलएड का एग्जाम पास करना है और सरकारी कॉलेज में एक सीट प्राप्त करना है। तो आप लोग कमर कस लिए, इसका मतलब आप क्या हो गए? तैयार हो गए। क्या हो गए प्रिय छात्रों? तैयार हो गए हैं। तो कमर कसना का मतलब क्या होता है? तैयार होना। एक डायलॉग आप लोग को पता है ना, वो जो मूवी आई थी शाहरुख खान की, कि कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला, मतलब उसको क्या बोलता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाए प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8। देखिए शुद्ध वाक्य, आपको हर हाल में इससे भी रिलेटेड एक सवाल रह सकता है, हर हाल में रहेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा उसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है ढूंढ के निकालें। तो बताइए शुद्ध वाक्य, क्या राम ने पुस्तक खरीदा, या फिर राम पुस्तक खरीदा, या फिर राम ने पुस्तक खरीदी, या फिर इनमें से सभी? आप लोग जवाब देते चले फटाफट कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए प्रिय छात्रों इसका ऑप्शन, इसका जवाब क्या हो जाएगा कि राम ने पुस्तक खरीदी। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, राम ने पुस्तक खरीदी, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में फटाफट सीरीज कल हम लोग का होगा किसका? साइंस का और सोशल का, इसलिए आप लोग देखना ना भूले। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण क्या आपका नया हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा हो जाएगा, या फिर सुंदर हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा। तो आप लोग को पहले बता देना कि परिमाणवाचक ये कहना क्या चाहता है, इसको आप समझ जाइए। देखिए परिमाण को आप ना इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? क्वांटिटी, QUANTITY। अब बताइए परिमाण की जगह में अगर आपको क्वांटिटी अगर लिख के दे दे तो इसको तो आप इजीली समझ जाइएगा, इसका मतलब क्या बोला कि क्वांटिटी बोल रहा है। तो बताइए नया में क्या कोई क्वांटिटी होता है क्या? 5 क्या कोई क्वांटिटी होता है? बल्कि थोड़ा सा जो होता है ना, बोले थोड़ा सा या फिर कम या फिर थोड़ा ज़्यादा। तो ये क्या हो गया कि एक क्वांटिटी पता चलता है। यहाँ पे क्या पता चलता है? एक क्वांटिटी पता चलता है मेरे छात्रों, यानी परिमाण पता चलता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या बोला आपको? शुद्ध शब्द है। इन चारों शब्द में से शुद्ध शब्द आपको ढूंढ के निकालना है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या फिर डी? फटाफट आप लोग बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो देखिए इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या प्रकृति इस तरह से लिखा रहता है, और इस प्रकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। और आप सबको प्रकृति से प्यार होना चाहिए, नेचर से प्यार होना चाहिए। तो प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो आपका बी है, सी है, डी है, ये गलत हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 10 के बाद 11वां प्रश्न। हम लोग आज 20 प्रश्न सिर्फ लेके आए हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखिए क्या बोला है कि परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परिश्रम में कौन उपसर्ग है? तो पहले आप लोग को बता दें कि उपसर्ग किसको बोलते हैं। देखिए उपसर्ग ना जो किसी शब्द से पहले लगता हो, किसी शब्द से पहले लग करके ना उसका माना, उसका अर्थ बदल देता हो। पहले लग करके अगर अर्थ बदल देता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो देखिए परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? क्या आपका परि हो जाएगा, या पा हो जाएगा, या ए हो जाएगा, या फिर परिश्रम हो जाएगा? बताइए प्रिय छात्रों परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है?
तो देखिए परिश्रम में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा परी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिय छात्रों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिश्रम में ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है प्रत्यय भी होता है, देखते हैं आगे के सवाल में। देखिए अगला सवाल क्या है 12वां प्रश्न कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए क्या आपका 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, 3 प्रकार का, 6 प्रकार का, जवाब दीजिए। देखिए आप अगर इंग्लिश में पढ़े टेंस तो आपको पता है कि इंग्लिश में चाहे प्रेजेंट टेंस पढ़े, पास्ट या फिर फ्यूचर, सबका ना 4 ही प्रकार होता है इंग्लिश में सबका 4 प्रकार होता है, लेकिन हिंदी में ना भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल इन सब का 4 नहीं बल्कि अलग अलग होता है। तो देखिए भूतकाल का ना कितना प्रकार हो जाता है, भूतकाल का 6 प्रकार हो जाता है प्रिय छात्रों, कितना होता है 6 हो जाता है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के, आप लोग को फटाफट हम बोलते चलते हैं। एक क्या होता है सामान्य भूतकाल, एक हो जाता है आसन्न भूतकाल, एक होता है पूर्ण भूतकाल, एक हो जाता है आपका अपूर्ण भूतकाल, एक हो जाता है संदिग्ध भूतकाल, एक हो जाता है हेतुमत भूतकाल हो जाता है। इस प्रकार से कितना हो जाता है प्रिय छात्रों, कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। चलते हैं इसके बाद 12वां के बाद चलते हैं 13वां प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 में देखिए 13 क्या बोल रहा है आपका, संधि विच्छेद है। 13वां प्रश्न जो आपका है ये क्या है प्रिय छात्रों, संधि विच्छेद है। क्या बोला है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या आपका व्यय प्लस आयाम हो जाएगा, या फिर वी प्लस आयाम, या फिर व्या प्लस आयाम, या फिर आपका व्या प्लस याम। आप लोग बताइए व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, इसको अगर आप तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा वी प्लस आयाम, क्या हो जाएगा वी प्लस आयाम हो जाएगा व्यायाम का संधि विच्छेद। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में। 14वां प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न क्या है कि कारक के कितने भेद हैं। अब बताइए कारक के कितने भेद हैं, तो कारक बहुत आसान प्रश्न था। कारक के कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं, कितने होते हैं 8 भेद होते हैं। आप लोग को पता भी होगा, पहला क्या कर्ता, फिर आपका कर्म, फिर उसके बाद क्या होता है करण, उसके बाद क्या हो जाता है प्रिय छात्रों संप्रदान, उसके बाद फिर क्या हो जाता है आपादान, फिर क्या हो जाता है आपका संबंध, संबंध के बाद आपका हो जाता है अधिकरण, अधिकरण के बाद आपका क्या होता है प्रिय छात्रों संबोधन हो जाता है, क्या हो जाता है संबोधन, संबोधन। तो कुछ इस तरह से कितना होता है आपका कारक का कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद 14वां के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रश्न संख्या 15 में क्या बोल रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि जो पहले लगता हो, जो पहले लगता है, तो निस्तेज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब नीस, ये हो जाएगा आपका निस हो जाएगा, यानी नी सौ हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा निस्तेज का उपसर्ग हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न में। 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है 16वां प्रश्न क्या है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। अगर आप बुढ़ापा को तोड़िएगा तो कुछ इस तरह से होता है, बूढ़ा प्लस क्या हो जाएगा आपा हो जाएगा, बूढ़ा प्लस आपा, बूढ़ा प्लस आपा। तो क्या बोला है कि कौन सा प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, तो बाद में क्या लगा बूढ़ा में बाद में क्या लगा आपा लगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा प्रिय छात्रों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपा हो जाएगा। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में। आज के सेशन का 17वां प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, क्या उच्च छास या फिर उच्छावस या फिर उच्च छावस या फिर उच्छावस, मतलब इनमें से कौन सा आपका शुद्ध है। तो आपको शुद्ध ढूंढ के निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ये वाला जो शब्द होगा ये शुद्ध हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसका माना क्या हो जाएगा, इसका माना क्या होता है ऊपर छोड़ी जाने वाली सांस, क्या हो जाता है ऊपर छोड़ी जाने वाली सांस हो जाएगा, ऊपर छोड़ी जाने वाली सांस। आप लोग हिम्मत मत हारिए, जब आप लोगों का एग्जाम अगर डेट आ जाए तो तब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए हर दिन मैराथन क्लास लेके आएंगे, ऐसे प्रश्न को लेके आएंगे, हर दिन हर सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को इस कदर तैयार कर देंगे प्रिय छात्रों कि आप लोगों से एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। हम लोग तो मेहनत करते ही हैं, साथ में आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करें और पढ़ते रहें हर वक्त। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पुरातन का विलोम शब्द है। देखिए विलोम शब्द पूछा है, विलोम मतलब उल्टा,
तो क्या पुरातन का उल्टा क्या हो जाएगा, नवीन होगा, या फिर प्राचीन होगा, या फिर पुराना होगा, या फिर प्राचीन होगा। बताइए पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, तो पुरातन का विलोम कुछ और नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवीन। नवीन माने नया हो जाता है, नवीन माने नया, पुरातन माने पुराना हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं 18 के बाद चलते हैं 20वां प्रश्न में। 18 के बाद 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। कार जो है वो क्या एक प्रत्यय है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से वो किस में प्रत्यय आकार लगा हुआ नहीं है। क्या चित्रकार में, या फिर पत्रकार में, या फिर कलाकार में, या फिर प्रकार में। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, चित्र प्लस कार, तो यहाँ पे तो लगा हुआ है, चित्रकार में कार लगा हुआ है। पत्रकार में देखिएगा पत्र प्लस कार, तो यहाँ पे भी प्रत्यय कार लगा हुआ है। कलाकार में भी देखिएगा तो कला प्लस कार, यानी यहाँ पे भी लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर प्रकार में देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो कार प्रत्यय है वो लगा हुआ नहीं है। और आपको क्या बोला था कि नहीं वाला ही आंसर तो निकालने बोला था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रिय छात्रों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 19 के बाद चलते हैं 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न क्या है, पढ़िए आप लोग कि आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ये जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या होगा, आगे नाथ न पीछे पगहा, क्या इसका हो जाएगा बहुत व्यस्त रहना, या फिर किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, या फिर साधु बनना, या फिर पूजा पाठ करना। आप लोग बताइए आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए वो नहीं कहता है कि जिसका ना कोई भी जिम्मेवारी है, बोलता नहीं ना तुम्हारे कुछ आगे कोई टेंशन है ना पीछे तुम्हारा कोई टेंशन है। हालांकि आप लोगों को टेंशन है, किस बात का टेंशन है कि आप लोगों को आगे अपना फ्यूचर बनाना है। और फ्यूचर कैसे बनेगा, आप लोग जब डीएलएड का एग्जाम पास कीजिएगा और आप लोग सरकारी कॉलेज में एक सीट लीजिएगा। तो आप लोगों के लिए यह मुहावरा नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए मुहावरा कौन सा था कि कमर कसना वाला था। कमर कसना मतलब तैयार होना। तो यहाँ पे क्या है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो आप लोगों के लिए क्या है, जिम्मेदारी है। लेकिन इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा प्रिय छात्रों कि किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। लेकिन आप लोगों के पास जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों को हर हाल में क्या करना है, डीएलएड पास करना है और अपने माँ बाप के चेहरे में वो खुशी देखना है। अपने माँ बाप के चेहरे में आपके जो पिता हैं, आपकी जो माता है, उसके चेहरे में वो खुशी देखना है प्रिय छात्रों। इसीलिए मेहनत करते रहें। देखिए आज के सेशन का बस इतना ही प्रश्न था, हम लोग बस 20 ही प्रश्न लेके आए थे। तो आप लोग बताइए इन 20 प्रश्नों में से आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। तो देखिए प्रिय छात्रों जो 25 क्वेश्चन पूछता है, हालांकि तो 25 क्वेश्चन में से ना आपका जो 5 क्वेश्चन है आपका वो एक गद्यांश देता है, उस गद्यांश में से आपका 5 क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग गद्यांश को नहीं लाए हैं, उसको आप लोग अपने से देखिएगा किताबों में। तो फिलहाल आप 20 प्रश्न देखिए, इस 20 प्रश्न में आपका कितना हल हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े हैं और हम इतना आप लोग मेहनत करते चले। फिर मिलते हैं प्रिय छात्रों, कल मिलेंगे हम लोग 100 क्वेश्चन लेकर के साइंस का और सोशल का। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें।